भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। जाति जनगणना को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान। जाति जनगणना का बीजेपी ने किया समर्थन। विपक्षी गठबंधन इंडिया के मास्टर स्ट्रोक पर बीजेपी ने किया कब्जा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया जाति जनगणना के मुद्दे को जहां अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही थी, वहीं अब बीजेपी ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल बीजेपी भी अब जाति जनगणना को लेकर खुलकर समर्थन में आ गई है और इसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वह जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा है। मौर्य ने बयान देते हुए 2024 में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत का बड़ा दावा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल जाति जनगणना की बात करते हैं, वो सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं किया, कभी उनका हक देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार समर्थन दी है, सबका साथ सबका विकास किया है और पूरे प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। ये समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहते हुए हम लोग जीते। 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव हमारी सरकार थी, तब हम जीते। 2024 में भी 80 की 80 लोकसभा सीटें इसलिए जीतेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना को केवल चुनावी मुद्दा नहीं बनाती, सबका साथ सबका विकास, मतलब जो समाज इस पूरे राज्य के अंदर रहता है, पूरे राष्ट्र के अंदर रहता है, अगर वो गरीब है तो गरीब की हमारे लिए कोई जाति नहीं है। बता दें कि बिहार में जातिगत सर्वे के बाद से कांग्रेस देश में जाति जनगणना के मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी चुनावी जनसभाओं में इसको लेकर बयान भी दिए हैं कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी करेगी तो वह देश में जाति जनगणना कराकर आबादी के आधार पर आरक्षण देगी। साथ ही यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा भी जातिगत जनगणना की मांग करती रही है। इस समय यूपी विधान मंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। बुधवार को विधान परिषद में जाति जनगणना के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। दरअसल साल 2014 से केंद्र की सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस को एक ऐसे मुद्दे की तलाश थी जिससे वह बीजेपी की जातिगत राजनीति को चुनौती दे पाए। कांग्रेस को लगता है कि सत्ता में वापसी के लिए उसे 20 बड़े हथियार की जरूरत है। वह ओबीसी वोट बैंक हो सकता है, जिसको देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लगातार बात करते नजर आते हैं। कांग्रेस जाति जनगणना के मुद्दे पर मुखर हो चली है। उसके इस रुख ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नई सियासी हलचल मचा रखी है, जिसको देखते हुए कहीं न कहीं बीजेपी भी धीरे धीरे जाति जनगणना को लेकर अपने सुर बदलने लगी है, क्योंकि जाति जनगणना लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े मुद्दों में प्रमुख रहने वाला है। देखना होगा आने वाले समय में बीजेपी इसको लेकर क्या स्टैंड अपनाती है और कांग्रेस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में कैसे भुनाती है। इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।